let it bang, bang. आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। बहुत से बच्चों का कमेंट ये रहा था कि सर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अब इस कम समय में हम बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जैसा कि पहले से ये जो महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, ठीक है, आपका जो पेपर होगा मार्च या अप्रैल में होगा पेपर, ठीक है, मार्च या अप्रैल में पेपर होने वाला है। अब देखो आपका जो टाइम कम बचा हुआ है, यानी कि 90 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब इस 90 दिन की डेट में आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि इस कम समय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि इस कम समय में आप सभी लोग बोर्ड के पेपर में 90% कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और प्यारे साथियों, इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में जो अक्सर बच्चे 5 सबसे बड़ी गलतियां करके आ जाते हैं, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको आप सभी को बोर्ड के पेपर में नहीं करना है, ठीक है, वही मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। आइए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें, ठीक है। आइए यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहां पे आप सभी ये बता रहे हैं कि हिंदी जो बहुत से बच्चों का दिक्कत रहता है, ठीक है। अब इस हिंदी का जो ये पेपर है, इस हिंदी के पेपर की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। ये जो 2023 का स्कीम आया हुआ है, पेपर में चेंजेस हुआ है, बदलाव हुआ है, इसके हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, जानते हैं। अब की बार 2023 के बोर्ड के पेपर में आप सभी से 20 बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको ओएमआर पे हल करना होगा। किस पे? ओएमआर पे। अब प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता रखा हूं कि ओएमआर कैसे भरना है, ओएमआर भरते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, ठीक है। ये सब मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये कहां कहां से पूछा जाएगा, इसको सबसे पहले समझते हैं। एक एक चीज को बारीकी से समझो, तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है, और तालाब हमारा क्या भर देता है? सागर भर देता है, ठीक है। तो एक एक नंबर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस 90% को स्कोर कराने में आपका मदद करेगा, ठीक है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि भाई 20 नंबर कहां से आएगा। तो 20 नंबर यहां से देखो, जो आपका हिंदी का पहला चैप्टर है, हिंदी गद्य का इतिहास, उस चैप्टर से 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। कितने? 5 एमसीक्यू। उसके बाद हिंदी पद्य के इतिहास से 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि महादेव वर्मा के कौन सी रचना है, जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं, छायावाद युग के 2 लेखक का नाम बताइए। इस तरीके से यहाँ पे आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरीके से आप सभी से 10 यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया। अब 10 क्वेश्चन आप सभी के व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे रस छंद अलंकार से क्वेश्चन आ गया, उपसर्ग से आ गया, प्रत्यय से आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। या कोई अलंकार का एग्जांपल दिया और पूछ दिया कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है, ये बताइए। संधि विच्छेद से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 10 यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो 20 नंबर के यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आता है कि हम 50 जो नंबर बचा, 70 नंबर का पेपर बनता है, अब इस 50 नंबर की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से 20 नंबर का आता है, बहुविकल्पी आता है, एमसीक्यू आता है, ठीक है। अब 50 नंबर में जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होता है, आपसे गद्य से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो कि कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। एक छोटा सा यहाँ पे मतलब कि पैसेज दिया रहेगा। पैसेज को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के समझना है कि ये जो पैसेज का टुकड़ा है, ये किस चैप्टर से संबंधित है। इस पैसेज से संबंधित 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना होता है। उसके बाद आप सभी से इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसको पैसेज पढ़ के आसानी से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश को हल करना है, ठीक है, मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को पद्यांश, इसी पैटर्न में पद्यांश आएगा, पद्यांश को भी हल कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आता है, जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जीवन परिचय में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो कवियों का जीवन परिचय आता है, एक लेखक का जीवन परिचय आता है। मैंने ऑलरेडी सब चीज का जो भी आपके सिलेबस में है, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा या जो भी लेखक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेव वर्मा,
सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक हैं, कवि हैं, सबका मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अगर आप नहीं देखे तो एक बार जाना, क्लास 10th हिंदी का प्लेलिस्ट ओपन करना, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। अब जो आपका 6वां नंबर क्वेश्चन आता है हिंदी में, वो प्यारे बच्चों ये आता है कि हिंदी में जो 6वां नंबर एक संस्कृत का टुकड़ा देगा और बोलेगा कि इसका क्या करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या करना है, अनुवाद करना है। क्या करना है, अनुवाद करना है। तो आसानी से संदर्भ लिख सकते हो, अनुवाद भी कर सकते हो। 7वां नंबर क्वेश्चन आता है आपका श्लोक राइटिंग करने के लिए, श्लोक लेखन के लिए 2 नंबर का आता है, आसानी से कर सकते हो, क्योंकि अपरिचित जो पेपर में चर्चा नहीं किया गया है उसके बारे में, ठीक है, श्लोक लिखने के लिए। उसके बाद 8वां नंबर जो क्वेश्चन आता है रस छंद अलंकार, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान समझना भाई, रस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, छंद क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से अलंकार क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है रस छंद अलंकार के बारे में, सबका एग्जाम्पल भी डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आता है आपका निबंध लिखने के लिए। जनसंख्या विस्फोट पे आ जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण पे आ जाएगा, मेरे प्रिय साहित्यकार पे आ जाएगा, कवि पे आ जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण पे आ जाएगा। इन सभी मतलब निबंध को आप सभी को तैयार करके जाना है, मैंने ऑलरेडी इसको भी करवा रखा है, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आप सभी क्वेश्चन करना है, वो भी आप सभी को तैयार करना है। फिर यहाँ पे आप सभी करना क्या है, मतलब कि आप सभी को अशुद्धि देगा, उसको क्या करना है, शुद्ध रूप बनाना है। तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में अच्छे अंक जरूर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अब आइए प्यारे बच्चों, हम ये बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आप सभी को 5 जो बच्चे अक्सर गलतियां करके आ जाते हैं, आपको कौन कौन सी गलतियां हैं जो इसको नहीं करना है, दोहराना नहीं है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे देखो, परेशान नहीं होना है। अगर कम भी पढ़े हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कॉपी में इस तरीके से प्रदर्शन कर दो कि एग्जामिनर को यह पता चल जाए कि भाई आपको आ रहा है प्रश्न। और सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड के पेपर में जैसे क्वेश्चन मिले, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करो जो आपको आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, उस प्रश्न को करना है जो आपको आ रहा है, उस प्रश्न को करना है, ठीक है, जो आपको अच्छे से आ रहा है, ठीक है, जो अच्छे से आता है। मतलब इसमें बकवास की बात नहीं लिखना है, ये इस प्रश्न को आप एकदम बढ़िया से सुनहरे अक्षरों में लिखना है। सबसे पहले तो ये गलती नहीं करना है कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसी से स्टार्ट कर दो और कुछ भी लिख करके चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। और अगला जो बच्चे बहुत सारी गलतियां करके आ जाते हैं, ठीक है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखो होता क्या है कि टाइमिंग कम बच गया, पेपर की तैयारी नहीं कर पाए। लेकिन बच्चे ये गलती करते हैं कि अगर पेपर की तैयारी नहीं हो पाई तो बच्चे अब एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। करते क्या है कि उत्तर पुस्तिका में पैसा रख देते हैं। क्या करते हैं, पैसा रख देते हैं, यानी कि पंचिंग कर देते हैं। आपको किसी भी एग्जामिनर को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा गलती करते हुए पकड़े जाओगे तो आप पे FIR भी हो सकता है, ठीक है। तो भूल के भी ये गलती नहीं करना है। कॉपी में उत्तर पुस्तिका में पैसे को पंच नहीं करना है, ठीक है। अब अगली गलती जो बच्चे करके आते हैं वो ये है कि धमकी दे देते हैं। धमकी तो मतलब ये धमकी देते हैं कि भाई अगर हम मतलब कि कुछ भी नहीं करते हैं, होता क्या है कि वो धमकी वगैरह लिख देते हैं कि नहीं करो, मतलब मेरे को पास कर दो, नहीं करोगे तो मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गोली मार देंगे, तो मैं सुसाइड कर दूंगा, चाहे मतलब तरह तरह की धमकियां देते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की धमकी वाली बातें आप सभी को बोर्ड के पेपर में नहीं करना है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, जो कि बच्चे बहुत सारी गलती करके आते हैं, करते क्या है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको क्या करते हैं, उसको आराम से ये करते हैं कि उस प्रश्न के जगह पे गाना या शायरी वगैरह लिख देते हैं। क्या करते हैं, शायरी मुशायरा जो भी आप उसको आ रहा है वो आराम से लिख देते हैं। उसको लग रहा है कि एग्जामिनर बहुत ही बेवकूफ आदमी है। अरे भाई जो बैठा वहां पे आपको बेवकूफ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप सभी को ये रिक्वेस्ट नहीं, मतलब ये गलती नहीं करना है, गाना शायरी मुशायरा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आप सभी को इसी प्रश्न, जो प्रश्न नहीं आ रहा उससे रिलेटेड कुछ बातें लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप सभी को हरकत बोर्ड के पेपर में नहीं करना है। अब एक बात और, जो बच्चे गलती करके आते हैं, सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन, जो प्रश्न जितना पूछा जाए उतना ही करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बढ़ा चढ़ा करके नहीं करना है। बढ़ाने चढ़ाने से नंबर नहीं मिलता है, नंबर कट जाते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप सभी को यहाँ पे गलतियां नहीं करना सबसे पहले।
अब भैया हम ये बात कर रहे थे कि भैया हम इस 90% को कैसे स्कोर कर सकते हैं। अब इस टॉपिक पे हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए, देखो जो मैंने एक सबसे पहले स्टार्टिंग में बात कहा था कि भाई बूंद बूंद से तालाब भरता है, सागर बनता है, ठीक है। तो कहने का सेंस यहाँ पे है कि एक एक नंबर के लिए तैयारी करो, एक एक नंबर के लिए जितने भी टाइप्स के हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको तैयारी करो, बहुविकल्पी को तैयारी करो, लघु उत्तरी पढ़ो, अति लघु उत्तरी पढ़ो, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन करो, ठीक है। हिंदी का करो, गणित का करो, साइंस का करो, सोशल साइंस का करो, संस्कृत का करो, ठीक है, इंग्लिश का करो, सब चीज के। ऐसा नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं तो आपको एक ही सब्जेक्ट पे पूरा टाइम देना है, नहीं। सब सब्जेक्ट 70 नंबर का होता है, ठीक ना। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा, स्कूल से कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 70 में 70 तैयारी करें। सब सब्जेक्ट पे आप सभी को फुल टाइम देना है, ठीक है, बराबर समय देना है, फुल टाइम देना है और इक्वल टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैथ ज्यादा आ रहा है, मैथ समझ में ज्यादा आ रहा है तो मैथ पढ़ लिए, ऐसा आप सभी को गलती नहीं करना है। एक एक चीज की तैयारी करना है, तभी आप अच्छे अंक स्कोर कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक पहुंचा देना, वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना, ताकि अगर मेरा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा तो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, फ्रेंड्स, मतलब जहां भी आप सभी को लगे, व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरी दुनिया में फैला दो इस वीडियो को, ठीक ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।